हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलवीडी रोबोटिक्स। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। तो चलिए, हमने कहा था कि अब इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मेजर डोमेन हैं वो 6 टाइप के हैं। कौन कौन से मैंने बताया था? मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, कॉन्जिटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विज़न और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी के बारे में कि आखिर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है। देखिए, स्लाइड में जो भी थ्योरी लिखी है वो आप पढ़ ही रहे होंगे। मैं एक अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग यानी मशीन जो लर्न कर रही हो। ठीक है, मशीन कैसे लर्न करती है? सपोज़ दैट आपने कोई एक ऐसा रोबोट देखा होगा। ठीक है, एक ऐसा रोबोट मान लीजिए, जैसे आप लोगों एक बच्चा होता है। एक बच्चा जब कहीं फॉल्स में पानी पड़ा होता है, पहली बार जाता है, उस पानी में पैर रखने के बाद फिसल जाता है। तो फिसलने के बाद क्या होता है, उससे वो बच्चा लर्न करता है कि दोबारा उस पानी के पास नहीं जाना है, उसके किनारे से निकलना है, या वहाँ पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खतरा है, तो वो बच्चा वहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये सीख लेता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आपको नहीं पता होता है कि आग जल रही है, आग गर्म है या ठंडी है, आप उसमें हाथ डाल देते हैं, आपको हाथ जल जाता है, आपको दर्द होता है। तो अब आप उससे क्या करते हैं कि लर्न कर लेते हैं कि आग के पास जाने में क्या है, खतरा है, इसलिए आप आग के पास नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से एक मशीन होती है, वो भी मशीन कोई काम करती है और उसके बाद उसको जो फीडबैक मिलता है उसको वो सेव कर लेती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से काम करना शुरू करती है। अब चलिए, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई ऐप यूज कर रहे हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फेसबुक। ठीक है, फेसबुक में क्या है कि फेसबुक में आप कई कई चीज़ें सर्च करते हैं। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या कोई बेसिक आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ है जिसको आप यूज़ करते हैं, वो बार बार सर्च कर रहे हैं। तो आपको वही चीज़, उसी तरह की चीज़ें आपको अपने सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में आपको दिखने लगती हैं। तो ये चीज़ें कैसे पता चली कि आप क्या सोच रहे हैं? उस मशीन ने ये लर्न किया कि वो ये देख रही थी कि आपकी थिंकिंग क्या है, और उसी हिसाब से उसने आपको वो चीज़ें देना शुरू कर दी। आपको फेसबुक में जो फ्रेंड के सजेशन आने लगे वो उसी टाइप के आने लगे। आपने कई बार किसी पॉलिटिकल मान लीजिए लीडर्स को सर्च किया, तो अब आपके फेसबुक में जो सजेशंस आ रहे हैं वो सारे पॉलिटिकल आएंगे। उसमें बल्कि एक लर्निंग ये भी होती है, डीप लर्निंग जैसा। अब वो देख रही है कि आप किस तरह के पॉलिटिकल लीडर को सर्च कर रहे हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लीडर को सर्च कर रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप किसी पार्टी के, तो वो ये देखेगी आप पार्टी। उसके बाद वो आपका एक एज ग्रुप देखेगी, आप किस तरह के लीडर्स को सर्च कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है। वो इस तरह के फिर आपको रिजल्ट देना शुरू करेगी जिनको आप फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, या जिसके बारे में आप सोचेंगे। ये मशीन ने सोच लिया कि आप क्या सोच रहे हैं। इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। जब तक मशीन के अंदर थिंकिंग नहीं है, आपने कोई प्रोग्राम डाला, मशीन वर्क कर रही है, इसे आप थिंकिंग नहीं कह सकते। लेकिन उसी मशीन ने आपने प्रोग्राम डाला, मशीन ने वर्क किया, और वर्क करने के साथ उसी का फीडबैक लेकर अपने प्रोग्राम को आपके अकॉर्डिंग अपडेट कर दिए। ठीक है, इसे आप बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो आई होप आपको मशीन लर्निंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आखिर मशीन लर्निंग होती क्या है। उसके बाद देखते हैं, देखिए मशीन लर्निंग में कई तरह से होती है, कोई मशीन कितने तरीके से सीखती है। तो देखिए कितने तरह से दिया है। एक दिया है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? जिसमें क्लासिफिकेशन हो, रिग्रेशन हो, इस लर्निंग को आप बोल सकते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? जिसमें मतलब डोमेस्टेशनरी रिडक्शन हो, क्लस्टरिंग हो, इस तरह की लर्निंग को आप बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अगला होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है कि जिसमें मतलब रियल टाइम डिस्कशन हो, ठीक है, रोबोट नेविगेशन हो, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग किस तरीके से होती है, एक मशीन सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे करती है। सुपरवाइज्ड आप समझ रहे हैं, सुपरवाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर मतलब किसी की देख रेख में लर्निंग करती है, जैसे जिसमें क्लासिफिकेशन हो। क्लासिफिकेशन मतलब कैसा? जैसे मैंने बताया कि जैसे उसने कस्टमर रिटेंशन देखा, ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन किया, ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गई। वहीं उसकी जगह मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि जिसमें मतलब बहुत सारा डाटा है, उसका विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है, ये हो गई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
उसी की तरह जब रिग्रेशन होता है तो देखिए रिग्रेशन कहाँ कहाँ यूज होता है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्शन में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का कुछ बनाना है, एडवर्टाइजमेंट पॉपुलरिटी में, वेदर फॉरकास्टिंग में, मार्केट फॉरकास्टिंग में, इन सब जगह क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग कहाँ होती है, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन में, ठीक है, टारगेटेड मार्केटिंग में, रिकमांडर सिस्टम्स में, बिग डाटा, ठीक है, इस मीनिंगफुल कंपेरिजेशन में, ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्कवरी में, इन जगह पर क्या होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद आता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, एआई गेम्स, स्किल एक्विजिशन, ठीक है, लर्निंग टास्क, रोबोट नेविगेशन, रियल टाइम डिस्कशन, इन जगह पर क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। चलिए, तो उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक था कि जो मेन 6 डोमेन होते हैं, इसमें एक हो गया हमारा 6 डोमेन में मशीन लर्निंग का, और दूसरा डोमेन हो गया हमारा न्यूरल नेटवर्क का। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क कैन बी डिफाइन एज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग, कोई मशीन जब लर्न कर रही है, देखिए एमएल भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों चीज़ें नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यही है कि आपने एक ऐसी मशीन बना रहे हैं कि जो थिंक कर रही है, मतलब मशीन लर्न कर रही है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब मशीन लर्न कैसे करती है, ठीक है, मशीन जैसे लर्न करती है, आपने देखा कि आपने इनपुट दी है, कोई एक रजिस्टर है, ठीक है, उसके बाद कुछ वेक्टर था, उसमें क्या था सोशियो इकोनॉमिक, ये 3 टॉपिक्स थे। मतलब एक के अंदर क्या था वेक्टर, वेक्टर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक। अब उसके बाद डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, ठीक है, और उसके बाद उसे एक अर्बन जियोग्राफी में कन्वर्ट कर दिया। तो अर्बनाइजेशन किया उसका, अर्बन एनवायरनमेंट और सोशियो इकोनॉमिक में कैसे किया। नीचे ऊपर लिखा है कि मशीन लर्निंग कंप्रेसिंग इंटरकनेक्टेड यूनिट लाइक ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन। मतलब ये क्या होता है कि आपके कई सारे जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या आप मशीन को कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये उससे उसी तरह से इंटरकनेक्ट करता है। मतलब एक किसी हमारे आउटपुट में हमें क्या लेना है, हमारे आउटपुट को वो इनपुट के सारे डोमेन से कनेक्ट कर देगा। मतलब एक इस समय क्या होता है, जो कनेक्शन होता है वो एक ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स की तरह होता है, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इससे क्या होता है, ये मशीन किसी भी चीज़ को इतना डीप एनालाइज कर लेती है कि जैसे एक कंप्यूटर है, आपने गूगल असिस्टेंट देखा है ना, आप उससे कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, गूगल कुछ भी पूछते हैं, गूगल मरकरी या सूरज का टेम्परेचर कितना होता है, तो अब गूगल क्या करेगा, गूगल ने आपकी सबसे पहले वॉइस को सेंस किया, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में जाके सर्च किया, सर्च करने के बाद उसका रिजल्ट निकाला, उसके बाद उस रिजल्ट से में जो बेस्ट रिजल्ट था वो सारा आपको दिया। ये किस नेटवर्क के थ्रू हुआ, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। तो आई होप आपको ये न्यूरल नेटवर्क समझ में आया होगा। इसके और भी जो 4 डोमेन हैं मैं 2-2 करके अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगा। और एक बार आपसे भी मतलब प्लीज़ निवेदन है, इस वीडियो को एक बार 2 बार बार देखिए और इसमें जो समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग होता क्या है। तो आई होप समझ में आया होगा। अभी अगले वीडियोज़ में मैं डीप लर्निंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।